क्या हाल है आप लोगों का। जल्दी से अपनी अपनी कबर सेलेक्ट कर लीजिए जो उसको जौन सी अच्छी लग रही है, क्योंकि लूट सेल लगी हुई है। अगर आपका खानपुर डैम जाना हो तो टेक्सला से आपको गुजरना होगा, और जब टेक्सला से गुजरना होगा तो आपको पता है गंडारी आर्ट की वजह से टेक्सला बहुत मशहूर है। गंडारी आर्ट, गंडारा आर्ट कौन से आर्ट होता है? वो जो स्टोन से कट के बना करता है। ये देखिए, पाकिस्तानी आर्ट्स का लोगों को नहीं पता होता, हमारे आज तक 90% लोगों को नहीं पता होगा इस चीज़ का। तो यहाँ कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन की हैं, तो आपको नए रास्ते में देखी होंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लें। अब हम जा रहे हैं खानपुर डैम की तरफ। ये खानपुर डैम के दो जाने के रास्ते हैं, एक सिविलियन वाला एरिया है, एक आर्मी वाला एरिया। मोस्टली लोग सिविल वाले एरिया की तरफ गए होते हैं, आर्मी वाले एरिया की तरफ नहीं गए होते। मैं आपको लेके चल रहा हूँ आर्मी वाले एरिया की तरफ, वहाँ थोड़ा सा रेफरेंस की यूज़ होता है। दूसरा तरीका भी है आर्मी वाले एरिया में जाने का, वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। वो आप मेरी वीडियो एंड पूरी तक देख लीजिएगा और आपको खुद ही पता चल जाएगा दूसरा तरीका क्या है, जिसमें आप विदाउट रेफरेंस के, कोई रेफरेंस नहीं चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। और हम एंटर हो गए आर्मी वाले एरिया के अंदर। यह आर्मी का रेस्ट हाउस का एरिया है। यहाँ से आपको एक तो सबसे अच्छी बात, अच्छा जगह भी है, और दूसरी चीज़ आपको रेस्ट रूम भी मिलेगा। रेस्ट रूम में ये है कि एक अच्छा व्यू भी दे रहे हैं आपको। अगर आपने एक दिन के लिए जाना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं लेने की। अगर आपको रात को रिहाइश करनी है फिर आप ज़रूर ले लें। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बेस्ट सिक्योर है। दूसरी चीज़ ये अच्छा है कि अच्छा रूम है, रूम में अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। आप अपने बच्चों के साथ हैं तो सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। गर्मी के दिनों में एसी भी है, एसी आप चला सकते हैं। और फ़िलहाल जब मैं गया हूँ तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, ठंडा था, तो मुझे एसी की तो ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़, कमरे साफ़ सुथरे हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, डाइनिंग रूम भी है, और आप खाना भी फ़ोन पे मंगवा सकते हैं फ़ोन करके। आपने नाश्ता भी करना हो तो वो भी आपको खानपुर कैफ़े वाले प्रोवाइड कर देंगे। ये यहीं कैफ़े है इनके अंदर ही। और वॉशरूम में सबसे अच्छी बात यह है, ठंडा गर्म पानी हर वक्त अवेलेबल है, जो कि आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहता है। ये मेरा बच्चा जानमाज़ भी दिखाते हुए, देखेंगे बाबा जानमाज़ यहाँ पे है, तो मैंने कहा ये भी बड़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ का ओवरऑल व्यू, कमरे का व्यू बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जब आप खानपुर डैम में जाते हैं, आपका जेट स्की, बोटिंग और पैराशूट पे चढ़ने का दिल करता है। इसके लिए आपको ये चाहिए, अगर आप सिविलियन हैं तो चुपचाप सिविलियन वाले एरिया में जाए, कोई ज़रूरत नहीं आपको आर्मी वाले एरिया में करने की जेट स्की। क्योंकि जब मैंने पता किया था सिविलियन वाले एरिया से, वहाँ थोड़ा कम था रेट, आर्मी वाले एरिया में थोड़ा ज़्यादा होता है रेट, और आर्मी वाले पर्सन के लिए फिर थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर सिविलियन कर रहा हो आर्मी वाले एरिया में तो फिर उसके लिए और ज़्यादा रेट होता है। तो इसलिए अगर आप सिविलियन है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप जाएँ सिविलियन वाली रेट में, अपने सारे शौक शूक पूरे करके आएँ, क्योंकि रेट का काफ़ी फ़र्क है। हाँ, यहाँ की बोटिंग वगैरह साफ़ सुथरी है, ये बोट्स वगैरह, और एरिया साफ़ सुथरा है, ये इस चीज़ का है। और बाकी जो है थोड़ा सा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू सिविल वाले एरिए से। जो आर्मी वाला बंदा है उसका वैसे ही थोड़ा सा अलग रेट है। सिविल वाले एरिया बंदे को वो थोड़ा सा कॉस्टली करते हैं। और बाकी जो है मैं रिकमेंड करूँगा, अगर कोई सिविलियन है तो वो जाए उधर वाली साइड पे, और वहाँ जाके आप अपने शौक़ पूरे करें। बाकी बोटिंग पे बैठने का एक अलग ही, चाहे जेट स्की लेते हैं आप, चाहे बोटिंग करते हैं, चाहे पैराशूट में आप जाते हैं, तो उसका एक अलग ही एडवेंचर है। साफ़ सुथरा पानी है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप खानपुर डैम का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इस तरह प्रोग्राम बनाएं कि आपको टेक्सला म्यूज़ियम देखने का भी मौका मिल जाए। यहाँ से कुछ नहीं, हार्डली 15 मिनट की ड्राइव है टेक्सला म्यूज़ियम की। वो पहले आता है टेक्सला म्यूज़ियम, खानपुर डैम बाद में आता है। जब मैं गया तो वेदर बहुत ठंडा था और विंड बहुत तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ चल रही थी। तो एक तो भाई पैराशूट में चढ़े थे, वो उतरे नहीं मेरे सामने उस जगह पे। वो उसको बेचारे को, क्योंकि बोट उसका बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी प्रेशर, तो इसलिए आपने भी बहुत ख्याल रखना है जब भी आप पैराशूट पे चढ़ने लगें या पैराशूटिंग करने लगें। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा तेज़ हवा में, ये लोग सारे तो करवा देंगे लेकिन आप फंस जाएंगे, ठीक है। और हवा में लटके आप ज़रा अच्छे नहीं लग रहे होंगे। बेसिकली हवा जब तेज़ होती है तो बोट आपका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती हवा का, वो एक मसला पड़ गया था। और अल्लाह अल्लाह करके फिर मैं भी
और वो भी उतर गए थे। वो भाई तो बहुत बुरा फंसे थे, उनकी लैंडिंग यहाँ नहीं हुई थी, उनकी लैंडिंग वो पीछे जाके हुई थी, पता नहीं कहाँ पे। मैं तो दुआ ही कर रहा था कि भाई डैम से पहले पहले लैंड कर जाए, किसी तारों में ना लैंड कर जाए, लेकिन वो भी लैंड कर गया। लेकिन है सारा कुछ सिक्योर इन्वायरमेंट, क्योंकि आर्मी वाला एरिया आपको पता होता है कि सिक्योर्ड होता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता, बंदे वहाँ उनके अवेलेबल हैं। उन्होंने फ़ौरन रेस्क्यू टीम्स उन्होंने भेजी थी जब विंड जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो अल्लाह का शुक्र है वो भी आराम से उतर गए थे। ओवरऑल व्यू ये सुबह के टाइम का बहुत प्यारा है, साफ़ सुथरा पानी है, और अच्छी बात यह है कोई कोई मछलियाँ भी बीच में आ रही होती हैं, मछलियों का शिकार भी हो रहा है। सिविल वाली साइड पे तो मैंने सुना है कि हो रहा होता है, वहाँ मछलियाँ भी देते हैं, इसलिए आप वहाँ जाके मछली भी खाइएगा। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, ये इनका खानपुर कैफ़े है। सबसे अच्छी बात ये है, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट के साथ ये बहुत अच्छे रेट वाला खाना दे रहे हैं। इनका इतना इकोनॉमिकल खाना है, और साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, और सबसे अच्छी सर्विस, मींस के बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। एम्प्लॉय आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपके साथ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और सामने का व्यू भी बहुत अच्छा है। ये तो रात का वक्त है, इस वक्त इतनी तेज़ हवा चल रही थी, जब मैं गया तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि बंदा आराम से चल ना सके, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी। ये आपको मैं खानपुर, आपने मैं कह रहा था ना कि आपका दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि आप खानपुर कैफ़े वालों को फ़ोन करें और उनको कहें कि हमने इधर अंदर की तरफ आना है, तो फिर आपकी इनकी परमिशन से आप भी अंदर जा सकते हैं। और खानपुर कैफ़े का नंबर ऑनलाइन गूगल पे अवेलेबल है, गो एंड गेट दैट नंबर, और आप इधर वाली साइड में भी इजीली जा सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं आएगा। ये था रात का वक्त, शर हवाएं चल रही थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों को भी अल्लाह ताला खुशियों के साथ जाना नसीब करे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।